नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं डॉक्टर प्रभा सिंह के साथ, जिनका अपना एक क्लिनिक है ग्लो के नाम से हजरतगंज में। और इनका जो काम है, जो हर ख्वाहिश लोगों की होती है कि उनसे किसी की त्वचा से किसी की उम्र का पता न चले और त्वचा ताउम्र जवान रहे। तो ये जो काम है वो डॉक्टर प्रभा सिंह के जिम्मे है। ये बहुत सारे लोगों को पिछले 15 सालों में अपनी क्लिनिक के जरिए, जो अपनी क्लिनिक चला रही है उसके जरिए इन्होंने लोगों को सेवाएं दी हैं। आज हम बात करेंगे कि ताउम्र कैसे जवान रहा जाए और खास तौर पे त्वचा का किस तरीके से ख्याल रखा जाए। आज हमारा जो टॉपिक है वो एजिंग पे है और हम बात करेंगे कि एंटी एजिंग, जिससे हमारी त्वचा अच्छी रहे और उससे उम्र का पता न चले। सबसे पहले प्रभा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, आपने हमें समय दिया। पहले अपने बारे में बताइए, कब आपने क्लिनिक शुरू किया और कैसे शुरू किया था? तो मैंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई MBBS किया कानपुर मेडिकल कॉलेज से 2001 में जी। और उसके बाद मेरा शौक था ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में काम करना। मैं नेचुरल हीलिंग और इन पे काफी ध्यान था मेरा। और साथ में क्योंकि मुझे आर्ट्स का शौक था, पेंटिंग और स्केचिंग का शौक था, तो उस समय 2004 और 5 में एक नई लहर उठ रही थी पूरे दुनिया में, और कि हम लोग कैसे एक एस्थेटिक मेडिसिन का कॉन्सेप्ट उस समय बन रहा था। आज की डेट में वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, लेकिन उस समय बहुत कम लोगों में सुगबुगाहट थी। हमारे बल्कि मेडिकल कॉलेजेस के जो किताबें थी उनमें भी उसकी बात नहीं होती थी। तो बोटॉक्स जैसे शब्द आने शुरू हुए थे। और क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और एक एस्थेटिक में मुझे चीजें अपील करती थी, तो मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। और मैंने एस्थेटिक मेडिसिन का, मुझे लगता है यूपी में मेरा शायद पहला क्लिनिक था। अच्छा। और इसमें जो एडवांस मशीनरी थी जिसमें लेजर्स वगैरह आते हैं, वो मैंने 2008 में इंस्टॉल किया। और 2008 में ही डॉक्टर प्रभा ग्लो एस्थेटिक क्लिनिक का जन्म हुआ, और जो मेरा एक पैशन बना। और इतने दिनों में मैंने 10,000 से भी ज्यादा लोगों को एक कह सकती हूँ कि कॉन्फिडेंस दिया है। और जो लोग ये सोच कर आते थे मेरे पास कि मेरे चेहरे पे बाल हैं या मेरा बर्थ मार्क है, उसकी वजह से मैं लोगों को फेस नहीं कर पाता हूँ या मैं अपने इंटरव्यू में पूरा अपना टैलेंट नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि अब मैं अपने लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। तो दैट इज माय। और जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर बढ़ रहा है, ये चाहत लोगों में और बढ़ रही है जी। सेल्फी का कल्चर है, पाउट का कल्चर है। तो एक तो फोटोशॉप होता है, दूसरा ये है कि अगर आप रियल में दिख सकते हैं तो फिर क्यों आप टेक्नोलॉजी के भरोसे हैं, क्यों आप खुद जो चीज को एंजॉय कर सकते हैं तो उसको करवाइए। तो मतलब जो एजिंग की बात होती है वो क्या है, पहले तो थोड़ा हम लोग ये बताइए। एजिंग मतलब ये हुआ जब हमारा जन्म होता है तो हम अपने बेस्ट फॉर्म में होते हैं। वी आर बोर्न इन दिस वर्ल्ड एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। हमारी त्वचा, हमारे ऑर्गन्स, हार्ट, लंग, एवरीथिंग इज फंक्शनिंग एट इट बेस्ट। उसके बाद फिर क्या होता है, हमारा जो वियर एंड टियर होता है, हर चीज की एक लाइफ होती है, चाहे कार हो, चाहे आपका जीवन हो, चाहे आपका शरीर हो। अब उसमें कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक जीवन जीते हैं, एक अच्छा जीवन जीते हैं। जैसे जापानीज की एक एवरेज लाइफ 100 ईयर्स है, और हमारे अपने वेदों में भी कहा गया है जीवेम शरदम शतम, मतलब हम 100 वर्ष जीने के लिए पैदा हुए हैं। और हमारे ऋषियों मुनियों का जीवन 100+ हुआ करता था। पर आज की तारीख में कहीं ना कहीं हम लोग 40-50 तक आते आते थकान महसूस करने लगते हैं। हमारी त्वचा में डलनेस आ जाती है, पिगमेंटेशन हो जाता है, झुर्रियां हो जाती है। 30 के ऊपर भी आते लोग। 20 साल की उम्र के बच्चे और बच्चियां आ रहे हैं कि मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मुझे रिंकल हो गया है, मुझे बोटॉक्स की जरूरत है। तो मुझे ये लगा कि एज सच एंटी एजिंग एक मिसनॉमर है। मतलब एज तो बढ़नी है, समय जब आगे जा रहा है तो आप एज को उल्टा कैसे ले जा सकते हैं। पर प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति को 30 साल या 40 साल की उम्र में जैसा दिखना चाहिए था, वो 40 के उम्र में अगर 50 का या 60 का दिख रहा है, तो ये एज रिवर्सल, ये एजिंग फास्ट जो हो गई है, इसको हम कैसे पोस्टपोन कर सकते हैं या कैसे अच्छा दिख सकते हैं, तो उसी पर मैं काम करती हूँ। और एजिंग के जो मेडिकल साइंस में बात होती है कि एजिंग क्यों होती है, तो वो कोशिकीय स्तर पे भी होती है, DNA के स्तर पे भी होती है, और आपके जो बाहर से जो दिख रहा है कि आपकी त्वचा में झुर्रियां आ रही हैं, सैगिंग आ रही है,
या आपके हार्ट कमजोर हो गया है, फेफड़ों में अब उतनी ताकत नहीं रही है, या आपके किसी और बॉडी पार्ट में, मसल्स में, हड्डियों में वो जान नहीं रही है। स्किन टाइप इसी को कहते हैं? स्किन टाइप में आता है, जैसे अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो एक वाइट स्किन होती है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में एकदम सफेद स्किन है, वो टाइप 1 और टाइप 2 स्किन कहलाती है। हमारे जो इंडियन की स्किन है, ब्राउन स्किन कहते हैं हम लोग, ये टाइप 3 और टाइप 4 में आती है। अगर बहुत व्हीटिश, थोड़ा फेरिश साइड में है कलर, तो वो टाइप 3 है, और टाइप 4 में थोड़ा सा, जिनको हम सांवले कहते हैं। इसके बाद टाइप 5 और टाइप 6 जो स्किन है वो अफ्रीकन स्किन कहलाती है, जो ऐसे, हाँ, बहुत जो गर्म देशों में ये एक त्वचा का अपना तरीका है कि जब यूवी रेस पड़ रही हैं तो यूवी रेस से आपके अंदरूनी जो ऑर्गन है उनकी बचाव के लिए वो टैन या मेलानिन की एक परत क्रिएट होती है जो धूप में आपकी बचाव करती है। ये लिए हमारे लिए जो साउथ में लोग हैं वो थोड़ा ज्यादा डार्क जी। तो जो टाइप 1 और टाइप 2 स्किन है, क्योंकि वो ठंडे देशों में रहते हैं वो, तो उनकी त्वचा सफेद गोरी होती है, उसमें मेलानिन की मात्रा कम होती है। पर वो स्किन भी बहुत अच्छी स्किन हमारे नजरिए से नहीं है, क्योंकि उसमें अगर सन एक्सपोजर होगा तो सन बर्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अच्छा। तो उस हिसाब से हम भारतीय लोग सबसे लकी हैं, हम न ज्यादा परेशानी में है और ना ही हमको स्किन कैंसर की कोई डर है। तो एंड वी कैन ऑलवेज एंजॉय मल्टीपल कलर्स, डिफरेंट शेड्स एंजॉय कर सकते हैं, और हम अपना ध्यान रखेंगे तो थोड़े से गोरे हो जाएंगे, और धूप में जाएंगे तो थोड़े से टैन हो जाएंगे। तो हम टैन का भी मजा ले सकते हैं, गोरेपन का भी ले सकते हैं। तो हमें जो एजिंग मतलब त्वचा की देखभाल के लिए और हमारी त्वचा से उम्र का पता न चले, इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले तो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, तो मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगी कि जो एजिंग के कंपोनेंट्स हैं क्या क्या है, तब हम उस पे इंडिविजुअली कैसे उसको रोक सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी त्वचा है उसमें हम एजिंग किस व्यक्ति को कहते हैं कि ये व्यक्ति एजेड लग रहा है, और किसको कहते हैं ये यूथफुल लग रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे पे झुर्रियां ना हो, जिसके चेहरे की जो त्वचा है एकदम कसाव हो, उसमें टाइट हो, सैगिंग ना हो, लटक नहीं रही हो, झूल ना रही हो, त्वचा आपकी डबल चिन ना हो रही हो, या आपका जो ये पार्ट है वो एकदम स्कल्प्टेड है, तो वो यूथफुल फेस है। और जिसमें सैगिंग शुरू हो गई है, जिसमें स्पॉट्स हो गए हैं, वो आपकी एजेड स्किन है। तो हम इन्हीं पे बात करेंगे कि ये क्यों होता है, इसको प्राकृतिक तरीके से अपने घर में हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और आधुनिक एस्थेटिक मेडिसिन में जो न्यूअर टेक्नोलॉजीज हैं उसका क्या मदद कर सकते हैं जी। तो पहले इस पे बात करते हैं कि हम पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं। तो पर्सनल लेवल पे यू आर व्हाट यू ईट, हमारे योग में पंचकोश की अवधारणा है। तो हमारा जो शरीर है वो अन्नमय कोश है, इसका नाम ही अन्नमय कोश है, मतलब हम जो कुछ खाते हैं उसी से शरीर बनता है हमारा। तो आपको जो आपका डिजाइन है कि आपको क्या खाना चाहिए, तो आपको नेचुरल फूड खाना चाहिए, लिविंग फूड खाना चाहिए, जो जैसे फल, सब्जियां, ताजी सब्जियां हैं, ताजे फल हैं, और एटलीस्ट 25% रॉ फॉर्म में खाना चाहिए। अच्छा। जो आग है, हाँ, जो फायर है वो ह्यूमन इन्वेंशन है। तो जब फायर ने हमारे फूड को प्रोसेस किया, दिस इज फर्स्ट प्रोसेसिंग मैकेनिज्म। तो जब फूड प्रोसेस हो जाता है, सपोज आपने गेहूं को उबाल लिया या सब्जी को उबाल लिया, तो उबालने से क्या होगा, उसके बॉन्ड्स जो है उसमें टूट जाते हैं, तो वो थोड़ा सा एक हमारे शरीर के लिए इजी हो जाता है, डाइजेस्टेबल इजीली होता है, तो उससे वेट जल्दी बढ़ता है हमारा। तो एक जो वेट की समस्या आजकल और हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या है वो इसीलिए है क्योंकि हम बहुत ज्यादा कुक्ड फूड और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं, रॉ फूड कम खा रहे हैं। अच्छा। रॉ फूड का एक और फायदा है कि उसमें आप बहुत ज्यादा कुछ मिक्सिंग नहीं कर सकते हैं। कुकिंग के दौरान तो आप उसमें बटर मिला सकते हैं, क्रीम मिला सकते हैं, शुगर मिला सकते हैं। रॉ फूड में आप कैसे मिलाएंगे, रॉ को आपको एज इट इज खाना पड़ेगा, तो वो लाइव फूड है। तो लाइव फूड अपने डाइट में, चाहे ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, मिनिमम 25% रखें। अब उसमें आप सैलेड्स खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, सब्जियों के सलाद बनते थे हम लोगों के यहाँ, वो खा सकते हैं, दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, इनका प्रयोग करेंगे। अच्छा। तो ये आपका 80% आपका होमवर्क पूरा है, पूरा हो जाता जी। दूसरा टाइमिंग, अगर खाने पीने का आपका समय जो है, अगर आप प्रकृति के साथ जाएं, याद करिए कि जब
इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ था। गाँव में हम लोग के यहाँ बहुत बाद में बिजली आई हमारे देश में। तो वहां पे क्या होता था कि शाम को जब अंधेरा होना शुरू होता था तो लोग खाना खा लेते थे, क्योंकि लालटेन की रोशनी में कीड़े मकोड़े और ये आते थे। तो 7-8 बजे लोग खा लेते थे। जैन धर्म में भी समय पे खाना खाने की बात कही है कि सूर्यास्त से पहले खाइए। तो वो न केवल कन्वीनियंस के लिए था, बल्कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो आपका सर्कैडियन रिदम है, आपकी बॉडी में कब कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, कब डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट हो रहे हैं, उससे भी मैच कर रहा है। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो आपकी त्वचा भी अच्छी रहेगी, आपकी जो कोशिकीय स्तर पे जो फ्री रेडिकल और डीजनरेशन है वो कम से कम होगा। तो फ्री रेडिकल कम बनेंगे, आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा, आपके हार्मोन्स ठीक रहेंगे, आपका डाइजेशन सही रहेगा। तो सूर्योदय के बाद खाइए और सूर्यास्त से पहले खत्म कर दीजिए। तो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी बात हो रही है, वो वही है बेसिकली। अगर शाम को आप 7 बजे खा रहे हैं और सुबह आप 8 बजे खा रहे हैं तो 12 घंटे का फास्ट हो गया। तो अच्छा, एक चीज ये बताइए कि क्या जो खाने के अलावा आप डॉक्टर हैं और आपके पास तमाम पेशेंट आते होंगे कि हमको ये दवा दे दीजिए, क्योंकि लोग समझते हैं कि डाइट वाला जो प्रोसेस है वो बड़ा लंबा है, पता नहीं असर करेगा नहीं करेगा, आप गोली खाइए, क्रीम लगाइए और स्वस्थ हो जाइए, सही हो जाइए। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देती हैं? यस, अगर ऐसा आपके मन में आ रहा है कि मुझे कुछ इंस्टेंट फील गुड फैक्टर चाहिए, तो एस्थेटिक मेडिसिन आपकी उस ट्रेजेक्टरी को ठीक करने में मदद करती है कि आपको लग रहा है यार मैं ये कर तो रहा हूँ पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, या मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं मिल रहे हैं, या मैं वैसा फील कर रहा हूँ। तो हम इसमें ये करेंगे कि सबसे पहले तो आप स्किन का एक्सफोलिएशन, जिसमें पील और पॉलिश ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, उसमें बात करेंगे। नंबर 2 हम बात करेंगे कि हम टाइटनिंग या जो लिफ्टिंग ट्रीटमेंट्स हैं बोले, प्रोडक्ट सही यूज करें जो हमारी त्वचा के अनुरूप हो, माइल्ड हो और बेनिफिशियल हो। नरिशमेंट की बात करेंगे, आजकल जो सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर है उसमें भी विटामिन होते हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, और नाइट के टाइम पे विटामिन ए युक्त जैसे रेटिनॉल वाली जो क्रीम्स होती हैं, इनको हम लोग एंटी एजिंग क्रीम्स कहते हैं। तो जो भी आपका डेड स्किन है, पिगमेंटेशन है, उसको क्लियर करने में हेल्प करते हैं। देन रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स और अल्ट्रासाउंड जो वेव्स हैं उन पे बेस्ड जो टाइटनिंग ट्रीटमेंट होते हैं वो आपकी त्वचा में अंदर से कसाव लाते हैं। तो जब आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं, रिंकल्स पे काम करते हैं, तो आपको फील गुड आता है, आपको लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आप फिर अपना लाइफस्टाइल और डाइट भी ठीक करना शुरू करते हैं। लेजर ट्रीटमेंट भी आया है? हाँ, लेजर का बहुत महत्वपूर्ण इस समय है, रीसरफेसिंग पे काम करता है। आपकी त्वचा में अगर कोई दाग धब्बे हैं, कोई चिकन पॉक्स के, मुहासे के गड्ढे हैं, उनको ठीक करेगा और नई त्वचा बनाता है। तो आपकी एजिंग की वजह से सैगिंग है, उस पर भी काम करता है। और लेजर आजकल हम लोग बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी यूज कर रहे हैं। आर्म्स में अगर कोई बर्न स्कार है, या आपका जेनाइटल एरिया या अंडर आर्म की स्किन में डलनेस है, पिगमेंटेशन है, तो उस पर भी जो अर्बियम याग लेजर है, CO2 लेजर है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हेयर रिडक्शन लेजर आपका समय बचाने में मदद कर सकता है, क्योंकि वो परमानेंटली आपके हेयर को हटा देता है। तो आपका बार बार वैक्सिंग, थ्रेडिंग का समय बचेगा, पैसे भी बचेंगे आपके। तो ये लेजर ट्रीटमेंट्स हैं। तो अभी कुछ ऐसे ज्यादातर पेशेंट किस चीज के लिए आते हैं? जो सबसे ज्यादा इस समय ट्रेंड है वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में वो है रिंकल्स करेक्शन का, जिसमें हम लोग स्टैटिक लाइंस और डायनेमिक लाइंस को लिक्विड फेस लिफ्ट की मदद से, फिलर्स की मदद से और थ्रेड लिफ्ट की मदद से करेक्ट करते हैं, क्योंकि उससे एकदम इंस्टेंट करेक्शन आता है। आप 5 से 10 साल यंग दिखना शुरू हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट आपका 20 से 25 हजार होता है। एवरीबडी नोटिस इट। तो जो चीज दिखती है वो लोगों को आकर्षित करती है और लोग उसको और ज्यादा, और वो कहीं ना कहीं आपके दूसरे पैटर्न्स को, आपके डेली रूटीन को भी सपोर्ट करता है। तो क्योंकि जब आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो यू फील मोर एक्साइटेड एंड ड्रिवन टू डू दैट, कि आप एक्सरसाइज भी करने लगते हैं, आप खाना भी सही खाने लगते हैं। अच्छा, जो अभी तक इस ट्रीटमेंट पे कितना समय लगता है, जिसको सेटिंग बोलते हैं? जी। तो अगर आप जो मंथली बेसिस पे हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप डेड स्किन एक्सफोलिएशन, पील, पॉलिश कराइए, उसमें 15 मिनट से 30 मिनट का समय लगता है। जो फेशियल कॉन्टूरिंग ट्रीटमेंट होते हैं, टाइटनिंग ट्रीटमेंट होते हैं, उसमें 1 से सवा घंटे का समय लगता है। इसके अलावा एक क्रायोलाइपोलिसिस या अनवांटेड फैट करेक्शन ट्रीटमेंट होता है, उसमें भी सवा घंटे का समय लगता है। और इसके अलावा जो लाइन्स, रिंकल्स करेक्शन ट्रीटमेंट है वो 15 मिनट से आधे घंटे के समय लेते हैं। और ज्यादातर ट्रीटमेंट आपको महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार कराने होते हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगता है, इससे कहीं ज्यादा समय आप अपने ब्यूटी सैलून्स में भी खर्च करते हैं। अच्छा, कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी फूड का सही से इस्तेमाल करें तो एंटी एजिंग की समस्याएं कम आएंगी।
बहुत हार्मोन्स वहीं से शुरू होते हैं, और हम क्या खा रहे हैं वो अगर सही है, और उसमें भी अगर आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ठीक कर दीजिए, रात का खाना आप सूर्यास्त के आसपास में खा लीजिए, और 25% आप रॉ सैलेड रखिए अपने फूड में, लिक्विड रखिए, पानी पीजिए, शुगर कम लीजिए, सॉल्ट कम लीजिए, तो आपकी उम्र वैसे ही 5-10 साल तो कम हो ही जाएगी। अच्छा, एक और जो सवाल है कि जो एंटी एजिंग होती है, इसका प्रभाव सिर्फ त्वचा पे भी पड़ता है या जो बॉडी की और वर्किंग्स हैं उन पे भी पड़ता है? मेरी जो एंटी एजिंग की फिलॉसफी है वो ओवरऑल बॉडी की है, एंड आई बिलीव इन होलिस्टिक एंटी एजिंग, जिसमें हमारे वाइटल ऑर्गन्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे आपका लंग्स है, हार्ट है। इसीलिए मैं लाइफस्टाइल से स्टार्ट करती हूँ। आई ओनली not only do these treatments, wrinkle correction treatment, but also I talk about the exercise, the food and ingredients. जी, तो सब कुछ और जो इस विषय में आप बताना चाहती हैं दर्शकों को? मेरा जो संदेश है आपके लिए, दर्शकों के लिए, वो सबसे पहला ये है कि अपना सोने जगने का टाइम ठीक करिए, अपने फूड में जो लाइव फूड है उसकी मात्रा बढ़ाइए, प्रोसेस्ड फूड की मात्रा कम करिए, और आधुनिक एस्थेटिक मेडिसिन की मदद लेने के लिए आप 1500 से 2000 रुपए का महीने का बजट रखिए, जिसमें आप आकर के स्किन का पील और पॉलिश रेगुलर कराते रहिए। साल में एक बार आप अपने रिंकल्स का ट्रीटमेंट करा सकते हैं, जिसमें आपका 8 से 10 हजार का बजट है। तो जैसे आप अपनी किटी बनाते हैं अपने गोल्ड के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, उसी तरह से एक किटी बनाइए अपने एंटी एजिंग के लिए, अपने युवा रहने के लिए, और लंबे समय तक अपने स्किन और कॉन्फिडेंस को एंजॉय करने के लिए। ये डॉक्टर साहब की जो फाइनल बात थी। साथ ही साथ मैं इसमें ये एक चीज जोड़ना चाहता हूँ कि एंटी एजिंग का प्रभाव सिर्फ स्किन पर ही नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि वो आपकी जो बॉडी है पूरी होल बॉडी पे पड़ती है, इसलिए आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें, और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर साहब की सलाह लें, जिससे कि आप ऐसे ही उम्र आपकी बनी रहे। और एक विज्ञापन आता था ना कि त्वचा से तो उम्र का पता ही नहीं चलता, तो आपकी त्वचा से भी आपकी उम्र का पता नहीं चलना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, और सभी साथियों आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें देखा। और आप इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिए। हम डॉक्टर साहब का जो वेबसाइट और ईमेल है वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, आप उनको भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।